Assalamu alaikum viewers. You knows me. I am a teacher, Montessori director and YouTuber. My name is Manaz Ahmad और मैं इफ्तारी कर चुकी हूँ और इफ्तारी से फारिग हुए हैं, तो अब मैंने कहा चलो स्ट्रीक करते हैं। वो मैं आपको शो करके दिखाती हूँ आज मुझे क्या पहनना है, मैं वो दिखाती हूँ। और मैं इनमें से कपड़े निकालूंगी, मुझे क्या पहनना है। ये ब्लू वाला निकालती हूँ। ये वाला मैंने निकाला है, मैं इसको इस्त्री करूँगी। यहाँ पे बोलते प्रेस। और हाँ, हमारी लैंग्वेज आजकल बोली जा रही है, मैं बोलती हूँ ये कोई भी नहीं बोलता खुचड़ मुचड़। ये जो यहाँ पे सलवटे बोलते हैं और रिंकल्स पड़ गए हैं बोलते हैं, है ना। ये खुचड़ मुचड़ ये मेरी लैंग्वेज है, ये मैं बोलती हूँ, कोई नहीं बोलता। ये ज़बान ही नहीं है, ये ज़बान ही नहीं, ये हमारी अपनी ज़बान है। दुनिया किसी डिक्शनरी में ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी। खुचड़ मुचड़ ये मैंने कहा था पुराने वीडियोस पे, खुचड़ मुचड़। हाँ, खुचड़ मुचड़ मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा था, तो वो मेरी कॉपी कर रही के बोल रही हैं। खातून बोलती है वीडियो में खुचड़ मुचड़, ये मैं बोलती हूँ। खुचड़ मुचड़ कोई उर्दू का लफ्ज़ ही नहीं है। हमारी वीडियोस की कॉपी की जाती है आजकल, तो खुचड़ जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं। ये मैंने निकाला है, सिलबट्टे पड़े थे उर्दू में, ये बोला जाता है। और इसके साथ ब्लू पजामा पहनूंगी और दुपट्टा ग्रीन लगा लूँगी, क्योंकि लाइट दुपट्टा है लेकिन अंदर से निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। दुपट्टा तो खैर है बहुत सारे मेरे पास। चलें इस्त्री करते हैं। और ये मैं लैपटॉप उठा के रख रही हूँ, ये मैंने लैपटॉप रख दिया है, मुझे इस्त्री करनी है। और ये मैं इस्त्री कर रही हूँ, मैं इस्त्री करती नहीं हूँ, सिर्फ स्कूल जाने के लिए इस्त्री करती हूँ। मुझे इतना इस्त्री करके बाहर निकलना पसंद नहीं है, हर वक्त बने सवरा मुझे पसंद नहीं है, बने सवरा रहना मुझे पसंद नहीं है। तो जॉब करते हैं ज़रा तमीज़ से जाते हैं, यहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ ज़रा तमीज़ से जाना पड़ता है। और मेरे पकोड़े भी बचे हुए हैं, मैं जो करती हूँ ये मैं कायोटी को दूँगी। आयना भी आते हैं, उनको भी देना है तो वो खा लेते हैं। कायोटी जो है हर चीज़ खा लेते हैं। इसको मैं ऐसे करके इस्त्री करती हूँ, इस्त्री हो जाती है। आयरनिंग इंग्लिश में कहते हैं, आयरनिंग। यहाँ पे ज़्यादातर प्रेस करना बोलते हैं। मैं तो उर्दू ही बोलती हूँ ज़्यादा, मुझे उर्दू पसंद है, इस्त्री कर रही हूँ मैं। ये कपड़ा अच्छा है, जल्दी इस्त्री हो जाती है, वरना बाकी कपड़ों को तो घंटों का तरफ तो यूँ रख देती हूँ, इस्त्री हो जाता है। 2-2 मिनट रखती हूँ, हो जाती है। ये बिग ड्यूटी है कपड़े इस्त्री करना। तो रोज़ की ख्वारी है ना इस्त्री करना, रोज़ जाना है स्कूल, रोज़ ये तो रोज़ का काम है, डेली बेसिस पे होता है। मैं आज करती इस्त्री, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ कहीं जाना हो तो शादी ब्याह वगैरह में तो कर लेते हैं, वरना बाजार तो नॉर्मल डेज में निकल जाते हैं। कपड़ों बाजार नहीं ज़्यादा करती नहीं करती इस्त्री, मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं करती, बिल्कुल मेरे दिल नहीं मैं भी नहीं करती। वैसे निकल जाते, कोई जॉब में जाते हैं तो इस्त्री करना पड़ेगा, जाते हैं और जाना भी चाहिए, ढंग से जाना चाहिए, जाते ढंग से जाना चाहिए। कपड़े इस्त्री करके बाजार वगैरह तो खैर है, खैर चलता है, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। और अब कर रही है ये तो मैंने आज का रूटीन है, डेली करती है। स्कूल जाना होता है तो 2 दिन छुट्टी के था, रिलैक्स थी, अब कर रही है। कल से फिर रवाना सुबह स्कूल, कल मंडे है, कल से सब लोग जाएंगे जॉब में, रवानगी, सब जाएंगे जॉब में। और मेरा चश्मा सब लोग जाएंगे जॉब में, करो से लगी। सुबह सब जाएंगे, सहरी खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर टाइम से निकल जाएंगे घर से। कोई 7:30, कोई 8, कोई 8:30 ऐसे टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग, लोग निकल जाते हैं, चले जाएंगे। और घर में जो काम होता है वो मैं कर लूँगी, जो थोड़ा बहुत बर्तन। हमारी वीडियो नहीं आएगी, ऑडियो आएगी, आवाज़ आएगी सिर्फ। फिलहाल तो काम चल रहा है तो वो दिखा रही है मैंने वीडियो बना।
लगता है आप लोग देखिए। हम भी काम करते हैं, बस हम ज़्यादा शो नहीं करते क्योंकि इतना हाँ। टाइम भी नहीं होता वीडियो बनाने का। काम कर रहे हो तो क्या वीडियो बनाए, क्योंकि हमारे पेपर्स भी चल रहे थे। हाँ ना। 28 को रिज़ल्ट है हमारा, उसमें बिज़ी होंगे हम सारी टीचर्स। तो वीडियो से मेरी चलो हमारी इस्त्री नहीं करती आती, हूँ, वो दिखा देती हूँ। हाँ, लेकिन काम करते हैं हम। काम क्यों नहीं, काम तो जिंदगी के शामिल है, काम के बगैर गुजारा नहीं है, इंसान को काम करना पड़ता है। हमें तो बाज़ार भी खुद जाना, सब काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम स्कूल के काम अलग होते हैं, घर के काम अलग होते हैं, और बाज़ार की ख्वारियाँ अलग होती हैं। बहुत सारे काम होते हैं, करना पड़ता है, काम तो काम होता करना पड़ता है, जब तक ज़िंदगी है आपको काम करना ही पड़ेगा। है। और काम कर खुशी ही मिलती है। मैं तो कहती हूँ हाँ। हाथ पर चलता रहे सलामत अल्लाह रहे। हाथ पाँव सलामत करके इंसान काम जिंदगी में दुनिया में करे क्या, काम के अलावा काम नहीं तो कुछ भी नहीं। जो काम करना भी कुछ चाहिए। खवातीन और लड़कियां काम नहीं करती, फोड़ दिखाती अपना फोड़पन, बहुत ही बुरी आदत है। उनको भी काम करना चाहिए, और उनका दिमाग में खाली घर शैतान का घर जिसे कहा जाता है। इसलिए लड़ाई झगड़ों में हाँ। टाइम वेस्ट होता तो है। दिमाग वैसी वो औरतों का शर्ंगेजी में मुल्लों की काम सोचते रहते करेंगे हैं, सब क्या तो करें क्या ना इतना करें। टाइम नहीं मिलेगा लड़ाई झगड़ा करने इंसान में। सुबह से बिजी रहे, रात भर थक के सोता है, कितना सुकून से सोता है, तो इंसान का दिमाग भी सही रहता है और ज़िंदगी ढंग से गुजारता है। तो इंसान काम करना चाहिए लड़ाई झगड़ा करने के बजाय। मर्दों को भी काम करना सबको चाहिए घर के, सबको। ताकि आजकल जो दुनिया में फसाद फैला हुआ है वो फसाद हाँ। ख़त्म हो जाएगा। घर के काम करेंगे ना तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा लड़ाई झगड़ा करने का। आपके पास तो अव्वल तो टाइम ही नहीं होगा किसी के बारे में सोचने का। तो अपने आप को काम में बिज़ी रखें, जेंट्स भी और सारी लेडीज़ भी। काम करना चाहिए सबको। कहते हैं ना, खाली घर शैतान का घर होता है दिमाग, तो इसलिए काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखा करें, बिज़ी रहें, तो आपको टाइम नहीं और मिलेगा इंसान लड़ाई झगड़ा करने खुश भी का। रहता है, एक्टिव भी रहता है। एक्टिव रहता ठीक है, है, वक्ती थकान होती है, आप रेस्ट कर लेते हो, लेकिन बॉडी काम भी सही करते रहता है, हैं। इस तरह आपके दिमाग इधर फालतू कामों में नहीं जाता है। आप busy दिमाग रहते को हैं। अच्छे काम में लगाइए, लड़ाई झगड़े में दिमाग मत लगाइए, इससे आपका गुनाह ही बढ़ता है। तो इसलिए काम काम करना करने की आदत डालें, सबको कह रही हूँ मैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबको काम करना चाहिए। और यंग बच्चियों को भी काम करना चाहिए, यंग लड़कों को भी घर के काम करें, अपनी अम्मियों के हाथ बटाएं, अपने बहन भाइयों के हाथ बटाएं। और ये अजानी भी हो ये रही हलवा है, देखो अभी मैंने पकाया है। और ये मेरी हलवा अभी बनाया है। मीठा खाने जाता, सारी बात मीठा नहीं था, कुछ शरबत के सिवा कुछ बनाया था, अभी मैंने फ्रूट्स बनाया। अभी ये बना दी, मैं पसीने पसीने का ये हलवा मैं बना- खाऊंगी भी। हाँ, ये हलवा है। मैंने कहा चलो इस्त्री करूँ, इस्त्री करके नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, फिर थोड़े से नेट में देखेंगे प्रोग्राम, कुछ अच्छी चीज़ें, फिर सो जाएंगे। बस वही रूटीन, सुबह हो गई। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी, लोग कहते हैं नमकीन चीज़ें खाओ, मीठा नहीं खाओ, मीठे से मोटे होते। मीठे से क्या दुश्मनी होती लोगों को? इतना मैं देखा है, वैसे ज़्यादा खाया मैंने नहीं बहुत जाता सारे है, लोगों को देखा और है। मीठे से मोटे नहीं हाँ, होते। सुनो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पता कि वो लोग खा रहे थे कोरमा, बिरयानी, बर्गर, सैंडविच, पता नहीं क्या कुछ खा रहे होते हैं, चना चाट और पता नहीं क्या कुछ, फ्राइज, मोटापा बन से पकौड़े, आता है। समोसे, बर्गर जो खाते हैं ना, और कहते हैं मीठा उससे नहीं मोटापा खाएंगे, आता है। उससे मीठे से हमारा नहीं शुगर ही आता बढ़ जाएगा, ये वो फला फला फला। मीठा वाला तो ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, कम मिकदार में खाता है इंसान, इंसान तो कम खाता है उससे और पतला इतना- भी रहता है। तो मीठा मोटापा खाने तो मीठे से नहीं होता। लोग मीठे देते ना, मीठा 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 मीठा, ये और बोलता अब इतना खा रहे हैं, बर्गर, चिकनाई खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो मोटे नहीं चावल होंगे। जब राइस खाते हैं भरपूर, कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ में है, दाल, भर भर के गोश्त दाल। और ये चावल, रोटी में रोटी इससे लोग खाते मोटापा हैं, आता है। और हाँ, जो लोग ज्यादा दाल खाते हैं उनको यूरिक एसिड हो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, उसमें पैरों हाथ में पैर दर्द होता है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। दाल ज़्यादा दालें नहीं खाया खाना, करें। दाल हर वक्त नहीं खाना चाहिए। ये कहते हैं ना, इंसान को गोश्त बैलेंस डाइट खाएं, खाना चाहिए, लेकिन कम खाएं। हर चीज़ खाना चाहिए, गोश्त फल खाना खाएं, सब्जी, चाहिए, गोश्त, उससे प्रोटीन मिलता है। गोश्त भी खाना चाहिए, अल्लाह ने अल्लाह सिस्टम ने बनाया दिया है, तो सिस्टम, और क्या। अल्लाह ने बनाया ना सिस्टम। लोग मुझे अफसोस है, मीठे पे पता नहीं क्या दुश्मनी है, मीठा से मीठा, जो और- शुगर पेशेंट है वो लोग और परहेज करें। वो बच्चे जो चॉकलेट नहीं खाते, कहते हैं खराब हो जाए, कोई दांत दांत खराब नहीं खराब, होता है। हाँ। आपका मैदा अगर सही है तो सब चीज़ सही है। दांत ब्रश करने की आदत डालें, दांत ब्रश किया करें रात को, और सुबह सोने नाश्ते से के पहले बाद क्या करें। हम्म। और जब मैगी खाते हैं ना हर वक्त, मैगी, वो नूडल्स, मैदा होता है, उससे भी पेट खराब होता है। हर मैक्रोनी, वक्त पास्ता, पास्ता वगैरह, शोमानी मैगी लोग खाते हैं, मैगी पता नहीं क्यों नाश्ते खाते में कौन मैगी खाता है? पास्ता, नींद से उठ के कौन सुबह- मैगी खाता है, नूडल्स सुबह खाता जूस पिया करें, एप्पल जूस, है। हाँ, या तो एक एप्पल खा लें और एक गिलास दूध पिए। बेहतरीन नाश्ता वैसे सेब और दूध का होता है। मैगी खाने से हाँ। मैदे में और तकलीफ होती है। नूडल्स खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, भाई मुझसे तो हलक से ना उतरा, मैं कभी कभी सुबह खाती हूँ। सुबह तो नहीं खा सकता हाँ, कोई पास्ता, मैगी, हम तो पास्ता। नहीं खा सकते भाई। सुबह सुबह मैगी कौन खाता है? और मैंने दिन में तकरीबन चल जाता है। इस्त्री कर ली। हाँ, ये कमीज़ में हो गई इस्त्री,
अब पजामे में करूँगी। और ये मेरा पजामा आ गया, मैं इस्त्री करूँगी। हाँ, तो मैं ये कहती मैगी नहीं खाया करें, उसमें मैदा होता है, उसमें पेट को प्रॉब्लम हो जाएगा, मैदे से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है मैदे से। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और वो भी नाश्ते में खाली पेट। खाली पेट में एक एप्पल और एक गिलास दूध पिया करें, वो फ़ायदा करेगा आपको। और जिनको मोशन लगता है वो एक बनाना खा लिया करें, या पपाया खा लिया करें। पपीते से नुकसान नहीं होता, फ्रूट से नुकसान नहीं होता। फल आप सारे खा सकते हैं कि पपाया खाएंगे तो नुकसान, मोशन ऐसा नहीं मैं होता। सारे फ्रूट्स खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र, मुझे आज तक किसी से कोई तकलीफ नहीं हुई। मिक्स करके खाने से मिक्स करके मिक्स फ्रूट खाया करें। पपीते से मोशन नहीं लगता, ये वहम करते लोग। ये मैगी जो खाता है ना, ये मत खाया करें सुबह नाश्ते में। और मेरी ये मोबाइल भी गिर गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो बच्चे मैगी खाते हैं वो मैगी ना खाया करें, मैदा ख़राब हो जाएगा आपका। पजामे में इस्त्री कर रही हूँ मैं। हाँ, मेरी आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी, पपाया जब पेट खराब तो कम खाना, उस वक्त नहीं खाना चाहिए, लेकिन मोशन में नहीं खाना चाहिए। पपीते से ना नुकसान नहीं होता, और केले से एक केला खाएंगे तो आपको कब्ज़ हो जाएगी उससे। 2 खाएं कभी कब्ज़ नहीं होगा, ठीक है। और लोग मिक्स करके खाएं फ्रूट तो अच्छा रहता है। फल खाना चाहिए, वैसे किसी भी सूरत में फल को खाना चाहिए। ये नहीं किसी एक दिन खा रहे हैं, तो डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए फल को। और हाँ, जैसे मैंने कहा, ये नूडल्स, पास्ता, मैगी, मैक्रोनीज, ये ना ओवर नहीं खाना चाहिए। बच्चे बहुत खाते हैं आजकल, मैं देख रही हूँ फैशन भी है आजकल, फैशन पे पास्ता खाना, ये खाना। जो दूसरा करे, ये नहीं कि रोज आप भी करें, होता कुछ वो आप नहीं भी है, करें। वो मैदे से बनता है, मैदे से बनता है, उससे वाइट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वाइट आटा वो जो होता है मैदा मैदा, नुकसान होता है ज़्यादा खाने से तो पेट के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे और नहीं खाना चाहिए इंसान को। वो भी नाश्ते में फ्रूट्स खाना चाहिए और एक गिलास दूध पीना चाहिए। और जैसे हमारा रवाज है, एक हाँ। पराठा खाते, वो भी सही है। पराठा खा लो भी सही है, सारे दिन आपके बॉडी में एनर्जी रहती है। एक अंडा पराठा भी हाँ। खा लो ना, सारे दिन भूख नहीं लगती। बच्चों को तो खाना चाहिए, उनको तो कोई बच्चों मसला को नहीं तो होता। खाना चाहिए। जिनको हेल्थ का है इशू, थोड़ा बीपी हाई हो, शुगर पेशेंट है, उनको जो चीनी और इस किस्म की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बाकी लोग जो सही है तो खाए नॉर्मल, और जो आप खाना चाहते हैं जैसा आपको लेकिन मैगी सुबह नाश्ते में नहीं खाना चाहिए, ये नुकसान जिसको जिस चीज़ से मसला है ना, परहेज करना चाहिए। और कोई दूसरा चॉकलेट खाए तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अलग वो होती है सिस्टम, पेट का सिस्टम, अंदरूनी सिस्टम सबका अलग होता है। ज़रूरी नहीं आप मैगी खाए तो दूसरा भी मैगी खाए। किसी को मीठे खाने की तलब होती है तो उनको खाने देना चाहिए। हर एक का सिस्टम अलग होता है। जिसको क्रेविंग होती है ना, हाँ, क्रेविंग होती है मीठे की, किसी को देना चाहिए खाने देना चाहिए। जिस तरह आप नमकीन खाते हैं तो दूसरे मीठा खाते हैं शौक से, तो जिसको शौक है उसको वो देना चाहिए। हर चीज़ खाएं लेकिन कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं कोई भी चीज़, चाहे नमकीन हो चाहे मीठा। कहते हैं ना, ज़्यादा किसी भी खाने से चीज़ की ज़्यादती, इंसान ओवर एक चीज़ खाएंगे आप लोग तो वो तो तकलीफ होती है। फ़ायदा करने के बजाय तो नुकसान ही नुकसान। और मनाज ने बातें करते करते इस्त्री भी कर ली। हाँ, इस्त्री के लिए अब दुपट्टा रह गया। और ये मेरा दुपट्टा भी आ गया, अब मैं इसको इस्त्री करूँगी। ऐसे दुपट्टे को फ़ौरन डायरेक्ट इस्त्री में ना लगाया करें, वरना ये दुपट्टा जल जाता है। इसको मैं ऐसे डबल करती हूँ, ये जॉर्जेट है ना, इसको डबल करके और इसको थोड़ा सा ये इसको लाइट करके फिर इस्त्री करें तो ये दुपट्टा नहीं जलता है। मनाज कर लेती हिम्मत, मैं जला दूँगी, उससे नहीं होता ऐसा। मैं रोज़ करती हूँ ना, इसलिए मुझे आदत होगी। ये दुपट्टा जॉर्जेट का है तो ये जल जाता है, तो उसको फुल नहीं किया करें, इसको एकदम 0 पे कर दें। पहले गर्म करके 0 पे करके फिर कर लेती है। मैं ना, मुझसे नहीं होता, मैं जला दूँगी, मुझे पता जलता नहीं इस तरह, आराम से इस्त्री हो जाती है। कुछ लोग लड़के जला देती हैं दुपट्टा, उसको टेक्निक से इस्त्री करना पड़ता है। जॉर्जेट होता है ना, ये तो पहले लाइट को गर्म कर लें, फिर 0 पे ला के पहले थोड़ा कोई दूसरा कपड़े में यूँ ऐसे कर लें, फिर करें इस्त्री, तो ये दुपट्टा जलने से महफूज रहता है। बातें करते करते काम भी हो गए, इस्त्री भी हो गई और वीडियो भी बन गई। इसको ऐसे करके इस्त्री कर लेते हैं तो ये हो जाता है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है इस्त्री। काम करना चाहिए सबको। काम करने की आदत डालें, काम करने से बिज़ी रहता है इंसान, दिमाग में सेट रहता है।
फजूल जगह दिमाग नहीं भटकता है, तो इसलिए काम क्या करें। आजकल की न्यू जनरेशन काम नहीं करती, हर वक्त नेट पे नेट मोबाइल पे फ़ोन में नेट चिपके हर वक्त रहते हैं। फ़ोन 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 के पीछे सेहत ख़राब हो गई सबकी। लड़ते झगड़ते भी बहुत बच्चे मैंने देखा। हाँ, बहुत लड़ते हैं, लड़ाई बदतमीजी झगड़ा भी करते हैं, होता माँ है। बाप से बदतमीजी करते हैं आगे से। नहीं होना चाहिए फ़ोन नहीं देखो। चलाने में पागल हो जाते हैं, ये चीज़ भी गलत है। हमारी तो सेहत ख़राब हो रही है, हम बुढ़ापा आ रहा है हमारा। हम तो बुढ़ी हैं, बुढ़ी। हम हमारे पास बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन आजकल न्यू जनरेशन का भी यही हाल है। काम नहीं होता, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकती लड़कियां लड़के। तबीयत ख़राब होती है, सांस फूलने लगती है लड़कियों की, लड़कों अभी की। यंग बच्चे उनको क्या है, उनको बुड्ढों तो की तरह उनको बीमारी बुढ़ों की लगी तरह है। बीमारी लगी हुई है आजकल के बच्चों को। मैं देखती हूँ काम नहीं करते, काम नहीं सारी करते। अम्मियाँ काम उनसे करती काम ही हैं। नहीं होता। तो बच्चों को काम करने की आदत डालें, ओवर काम नहीं कराएं, लेकिन उनको पढ़ने का पढ़ाई का भी टाइम दें, टाइम टेबल बना लें। इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, तो वो उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है जो टाइम से चलता है। चलो भाई, ये तुम्हारा हो तो गई हो गया। मेरी स्त्री। ये हो गया और काम। कायोटी को पकौड़े भी देने जा रही हूँ, पकौड़े भी दूँगी खिड़की में से। चलें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, और जो नहीं देखने वाले हैं वो भी कर दीजिएगा। अब चाह रहे हैं इजाज़त, और मैं इजाज़त चाह रही हूँ क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है और फिर नेट पर अपना काम भी है, तो वो मैं काम करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा अपना काम दिखाया है, इस्त्री की मैंने, तो थक भी गए बहुत। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब इंसानों का, सब जानवरों का ख्याल रखें, और अपनी अम्मियों की हेल्प क्या करें, कुकिंग में, घर के काम काज में, सफाई सुथराई में। और बॉयज़ भी, सिर्फ गर्ल्स नहीं, बॉयज़ भी। अभी इफ्तारी में शरबत बनाते हैं, कोई फ्रूट हाँ। काटते हैं मिलके, है ना। हाँ जी, तो हेल्प करनी चाहिए। अभी मैं बहुत गर्मी लग रही है, मैं बुढ़ी बनी आ रही है। हाँ, इसलिए मैंने नहीं आ रही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब मस्त। और मैं स्त्री दिखा दी अपने करते हुए, तो बहुत रूटीन शेयर गरीब। की। चले अब जा अल्लाह रहे हैं, निगहबान। हमें दुआ में याद रखिएगा। हम आप सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको टाटा। खुश रखें, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।